हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की बाइक के बारे में। तो मैंने हीरो की एक्स जो आई है नई बाइक वो परचेज़ की थी। इससे पहले भी मेरे पास हीरो की 2 बाइक मैंने ओल्ड ली थी और ये मेरी हीरो की चौथी बाइक है, जिसमें से मेरे पास 2 ओल्ड बाइक थी जो मैंने सेल्स कर दी और एक बाइक मेरे पास मैंने न्यू ली थी। वो बाइक थी जो HF डिलक्स बाइक थी और वो बाइक मैंने सेल करके फिर हीरो XF ग्लैमर ली थी। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हीरो की बाइक जो है वो बाइक तो खैर ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो हर एक बाइक में होती है, पर उसमें भी चलो थोड़ी बहुत कमी है। पर जो हीरो की सर्विस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार। पता नहीं हीरो अपनी बाइक लॉन्च कर देता है, उसके बाद उस बाइक के कुछ पार्ट्स नहीं मिल पाते। अब उन्होंने बाइक में जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाया है और जो सेंसर वगैरह जो लगाए हैं, अगर आप कस्टमर को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चीज़ सही होनी चाहिए। ये नहीं कि वो डम्मी बना के आप एक तरह के उसको फंक्शन बोल के और आप कस्टमर को बेवकूफ़ बना के दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हीरो को ये मार्केट में अपनी मार्केट बनाने के लिए कस्टमर को जो भी है वो सेटिस्फाइज करना पड़ेगा। अब हीरो की मेरे पास जो बाइक है उसकी सर्विस थी 700 कुछ किलोमीटर पे, तो जो वो सर्विस होने वाली थी। और उस बाइक में मैंने मेन जो 2 दिक्कत थी वो थी उसका जो इंजन हीट है वो बहुत ज़्यादा होता था और उसकी टैंकी के ना ऊपर हीट होता था। तो ये 2 कमियां मेरे को सबसे ज़्यादा लगी थी। उसके अलावा तो बाइक खैर नॉर्मल थी, ठीक थी, चल रही थी, अच्छी चल रही थी। और मैंने ये कंपनी को जब सर्विस कराने गया तो मैंने वहाँ के जो सर्विस वाले बंदे थे उनको मैंने अपनी कंप्लेंट लिखा के जॉब कार्ड पे और मैं अपनी बाइक दे के आ गया था। तो शाम को उनका उसी दिन फ़ोन आ गया कि सर आपकी बाइक बिल्कुल ओके है, आप अपने आके बाइक ले जाओ। तो शाम को मैं जब अपनी बाइक लेके आया घर पे तो मैंने आके चेक किया कि बाइक की सर्विस तो हो गई है, पर उन्होंने जो 2 फॉल्ट बताए थे वो सही करने की जगह ऊपर से 3 फॉल्ट मेरे को और डाल के वो मेरे को बाइक हैंड ओवर कर दी। सबसे पहला जो फॉल्ट था, उस बाइक की हेडलाइट जो थी वो बंद थी, सिर्फ DRLS चल रहे थे। उसके अलावा उसका जो बाइक की हेडलाइट थी वो बिल्कुल ही बंद थी। दूसरा जो था वो गियर इंडिकेटर जो था, मैंने उसका उनके बारे में बोला था कि सभी गियर इंडिकेटर जो है ना वो थोड़ी देर बाद बताता है कि कौन से गियर में बाइक चल रही है। जब मैं वहाँ से बाइक लेके आया उसके बाद तो मैंने देखा कि बाइक का जो गियर इंडिकेटर जो करता है कि पहले गियर में कि दूसरे गियर में या तीसरे गियर में, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। जो थोड़ा बहुत चला था वो भी बंद हो गया। तीसरी जो कमी थी, साइड स्टैंड जो कट ऑफ है वो बाइक का वो भी बंद हो गया। तो मैं फिर सुबह बाइक लेके गया। बाइक लेके मैं वहाँ पे 2-2.5 घंटे लगा खड़ा रहा। और मैंने एक चीज़ और देखी, वहाँ के जो सर्विस वाले थे वो जो बाइक कंप्लेंट जो कर रहा है उसकी बाइक जब देखते थे तो उसके अलावा वो 10 बाइकें और देख रहे थे। किसी का एक का नट बोल्ट खोल दिया, किसी का दूसरे का खोल दिया, और हर 10 मिनट बाद ना हर एक बंदा आता था वो चाबी ऑन करके, मेरे को लगता था कि ये शायद आगे सही करेगा, वो उसने चाबी ऑन करके स्टार्ट करना बंद कर देंगे, फिर दूसरे ने आना, फिर चाबी ऑन करना स्टार्ट करना बंद करना, तीसरा, ऐसे 4-5 हुए। तो मैंने भी सोचा कि ये बाइक मतलब कि कौन है जो मतलब कि इसको सही करेगा भी। तो फिर मैं काफ़ी टाइम बैठ के मैंने उनको बोला कि सर मैं अपने ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो आप मेरे को बताओ कि ये बाइक कब सही होगी। तो उन्होंने बोला कि अभी 10-15 मिनट में सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ऐसे करते करते मेरे को 2.5 घंटे हो गए वहाँ पे। आखिर मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर मेरे को 2:30-3 बजने वाले हो गए हुए, मैंने अपने ऑफ़िस के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ये बाइक सही होगी कि नहीं होगी मेरे को बता दो तो मैं अपने ऑफ़िस चले जाऊँ।
तो उन्होंने बोला कि सर अभी तो ये बाइक सही नहीं हो पाएगी, आप शाम को ले लें। अब मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँ, इससे अच्छा पहले कॉल ही कर दूँ, ताकि ये ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो बोले कि सर आपका बाइक अभी हुआ नहीं। मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सर आपका जो बाइक है वो अभी नहीं सही हुआ। तो ये जो कमी है कि बाइक में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको 2-2 3-3 दिन लग रही है। अभी ये तीसरा दिन हो गया आज भी कोई मतलब कि बाइक का कोई अता पता नहीं है सर्विस का, कि वो बाइक जो है वो एक्यूरेट हो गई है कि नहीं है। जब मैंने उनको पूछा कि सर इसमें दिक्कत अब बताओ आपको क्या समझ आया हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने लैपटॉप में लगा के देख रही है, कंप्यूटर में लगा के देख रही है। उनको कुछ समझ ही नहीं आया। बाइक लॉन्च की है अगर कंपनी ने, तो जो आपके सर्विस सेंटर वाले हैं उनको तो सर थोड़ी सी नॉलेज दो, उनको पता हो कि बाइक में कहाँ पे कमी है, सेंसर में कमी है, तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, बाइक का अगर आपने लॉन्च की है, अगर आप किसी शोरूम पे सिर्फ बाइक ही भेजें तो उसका सब सामान भी हर शोरूम पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बाइक भेज दी है, कल को उसमें कोई फॉल्ट आए तो उसका कोई सामान ही ना मिले। मैंने उनको बोला, मैं कहा सर इसमें आपको फॉल्ट क्या लग रहा है? उन्होंने कहा कि इसमें है ना लाइट का कोई स्विचेस ख़राब हो गया, तो हमने सोचा हमने इसमें डाल देंगे, बाइक ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है आप कर दो। उन्होंने अपने जो बाइक पुराने जो खड़े हुए थे ग्लैमर, जो मतलब कि 2020 के थे, उसमें वो स्विच ढूंढ रहे। अब फिर उन्होंने आधा घंटा लगा के बोला कि सर इसमें वो स्विचेस वगैरह नहीं है, ये बाइक आपकी नहीं हो पाई। जब आपको सर पता ही है कि उसमें वो स्विच लगा ही नहीं है, तो फिर आप ढूंढ क्या रहे थे? क्यों कस्टमर को आप बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों उसका अगले का टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप अपना प्रोसेस जो है वो साफ साफ मतलब कि बता दो कि हमारा सर 2 से 4 दिन या हफ्ते का प्रोसेस है। तो जिसने भी बाइक लेनी है अपना माइंड बना के अगला सोचेगा, क्योंकि हर एक इंसान ने बाइक जो लेनी है वो उसका हर एक का मोटिव अलग अलग है। किसी ने मार्केटिंग के लिए लेनी है, किसी ने अपनी ऑफिस से जॉब जाने के लिए सिर्फ लेना है, किसी ने अपने घर के काम के लिए लेना है। बहुत काम होते हैं जो मतलब कि अभी मैंने बाइक जब सर्विस कराई तो उन्होंने मेरे को एक बिल बना के दे दिया, वो लगभग 480 रुपये का बिल था। तो जो सर्विस फ्री है, अगर मैं यही बाइक बाहर से सर्विस कराऊँ तो वो मेरा 400-500 तो वो बाहर से बिल लेंगे। तो सर आपका फ़ायदा क्या हुआ? और मैंने कंपनी से अगर करवाई तो कंपनी तो मेरे को उल्टा 2 फॉल्ट दी, और मैं जहाँ से बाइक अपना लेके छोड़ने जा रहा हूँ या लेके जा रहा हूँ, मेरा पेट्रोल जो है वो अलग से उसका जो है वो जल रहा है, उसका ख़र्चा पड़ रहा है। फिर मैं बाइक दे के आऊँ और वहाँ से आता हूँ, फिर मेरा वहाँ से 50-100 रुपये का ख़र्चा पड़ रहा है। तो आपकी कमियों की वजह से जो ख़र्चा और जो नुकसान हो रहा है वो कस्टमर का हो रहा है। सर वो आपको नहीं पता चला। आपने तो सिर्फ ये बोल दिया है कि हाँ 5 सर्विस अगर है तो वो कंपनी से करानी है, उसमें आपको 5 साल की गारंटी मिलेगी। अगर आपने सर्विस नहीं कराई तो मतलब कि आपके बाइक की कोई भी 5 साल में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हम मतलब कि कोई ज़िम्मेवार नहीं है। तो सर अगर ज़िम्मेवार नहीं हो 5 साल में, अगर आपकी हरकतें ही ऐसी रही तो कस्टमर तो सोचेगा ही कि इससे अच्छा तो मैं बाहर ही करवाऊँ। अभी से ये हाल है तो सर अगर कल को मेरा कोई फॉल्ट ही पड़ गया तो ये छोटे से फॉल्ट अगर कोई पड़ा हुआ, कोई सेंसर में कोई दिक्कत आएगी, 3 दिन बाइक खड़ गई। अगर कल को इसके कोई मेंस पार्ट्स में कमी आ गई तो वो तो 4-5 दिन आप मंगवाने में लगाओगे, फिर 2-3 दिन आप उसको डालने में लगाओगे, 7 दिन बाद आप कस्टमर को बाइक प्रोवाइड करोगे। तो सर अपनी सर्विस के बारे में थोड़ा ध्यान दो। बाइक आप अगर बना रहे हो ठीक है, आपकी बाइक ठीक है अच्छी है, पर जो आपकी सर्विस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा है और ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब मैंने ये सोचा है कि अगर मैं कभी भी भविष्य में बाइक लूँगा तो मैं हीरो की बाइक कभी नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने हीरो की बाइक जब से मतलब कि परचेज़ की है, पता नहीं वो मेरे साथ ही दिक्कत करते कि क्या है कि मैं उनको मतलब कि कुछ कह नहीं पाता। मैं आराम से कहता हूँ सर मेरा बाइक ये है सही कर दो, बस वो उस बाइक को ऐसे रखते हैं कि जैसे कि मैंने मतलब कि ससुराल में छोड़ के आया हूँ उसको। उसके बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहना हाँ जी ये ठीक हो गया, और वो भी प्रॉपर ठीक नहीं होता। मेन अगर किसी बात का कस्टमर को गुस्सा है वो इसी बात का है कि पैसे देने के बाद भी आप उस चीज़ कमी को सही नहीं करते,
ऊपर से वो उसको बढ़ा के और आप कस्टमर को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैं हीरो कंपनी से अगर कोई सुनता तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सर आप अपनी सर्विस जो है उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये अकेला कस्टमर मैं नहीं हूँगा, ऐसे काफ़ी कस्टमर हो। तो ठीक है सर, इतना ही कहना था आपसे। हो सके तो जल्दी से जल्दी बाइक मेरा सर्विस होके ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा मार्केटिंग का काम है। तो मेरे को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई ये तो है नहीं कि मैंने मार्केटिंग के लिए 2-2 4-4 बाइक रखे हुए, तो जो एक ख़राब हो गया तो उसको दे आया, कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन वो खड़ा, कोई बात नहीं, दूसरी बाइक से कर लूँगा। ऐसी नहीं है सर। बहुत मेहनत से सर, अपने खून पसीने की कमाई से जब कोई कस्टमर लेता है कोई चीज़ तो आपके भरोसे पे देता है। आप कस्टमर का भरोसा मत तोड़ें। थैंक यू सर।